Hi everyone, I'm Dr. Jasleen Arora, consultant neonatologist and pediatrician at Avandeep Medicity Hospital, अमृतसर। आज मैं उस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ जो हर मदर के बहुत ही क्लोज है। क्या मेरा बच्चा हेल्दी है? क्या मैं अपने बच्चे को हेल्दी डाइट दे रही हूँ? और अगर मेरा बच्चा नहीं खा रहा तो क्या मेरे में कुछ प्रॉब्लम है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है? मेरा बच्चा खा नहीं रहा अच्छे से, इसको मेरे को एक घंटा लगता है खाना खिलाने में, बिना मोबाइल या टीवी के मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता। मैं क्या डिश लेके आऊँ बच्चे के लिए कि बच्चा खाए? मैं इतनी बार ये चीज़ ट्राई कर ली, मेरा बच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाता, एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास रोज आते हैं। डेफिनेटली डाइट जो है पीडियाट्रिक्स का कॉर्नरस्टोन है। अगर एक बच्चा अच्छी पौष्टिक आहार ले रहा, अ वेल बैलेंस्ड डाइट, कहते हैं ना, a healthy mind will reside in a healthy body. So, making a healthy body is as essential to the baby as the baby is. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दें। जब बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ एक अच्छी हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ले, ताकि कुछ कुछ फ्लेवर्स जो हैं बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हों, जिसे हम कहते हैं फ्लेवर रिच। सही मात्रा में सही टेक्सचर के साथ हम न्यू फूड्स इंट्रोड्यूस करें ताकि बच्चा वो एक्सेप्ट करे। सो स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट एप्रोप्रिएट एज इज इक्वली एसेंशियल। जब हम कोई भी न्यू डाइट इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों में, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा फर्स्ट डे से ही लेगा। समटाइम्स अ चाइल्ड में टेक इवन 10 to 15 days और 10 to 15 times व्हेन यू ऑफर द चाइल्ड वही चीज़ बारी खिला के हम बच्चे को उस चीज़ का टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कीजिए ऊपर के खाने की, टेक्सचर चेंज करते रहिए। डिपेंडिंग अपॉन 8 to 9 months के बच्चे फिंगर फूड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। बच्चे को खाना खिला के और बच्चे को गन मचा के, जो कहते हैं ना, फिंगर्स आपकी बहुत सेंसिटिव होती हैं। They eat and sense and smell with their finger before they put it in their mouth. ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, तो बच्चे को आप गन खिलाने दीजिए, क्योंकि कई बारी सच में दाग अच्छे हैं। उसके अलावा जब आपके बच्चे बड़े हो जाए, लीड बाय एग्जाम्पल। आप सारे फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाइए और जो आप खा रहे हैं उसी पॉट में से, उसी खाने में से बच्चे को भी ऑफर कीजिए, बट मेक श्योर वो थोड़ा कम स्पाइसी हो, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं प्रेफर करते स्पाइसी फूड। बच्चे अपने हाथ से खाना खाएं, थोड़ा खाएं चाहे ज़्यादा खाएं, उससे उनकी भूख रेगुलेटेड रहती है और वो अपने हिसाब से खाना खा सकते हैं। और आप भी वही खाना खाइए जो आप बच्चे को खिलाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपके कैरेट्स, पीज और वेजिटेबल्स खाएं या ब्रोकली खाएं, तो आप भी साथ बैठ के उनके कैरेट्स, पीज और ब्रोकली खाइए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे आर फैसिनेटेड बाय वेरियस टेक्सचर्स, शेप्स एंड कलर्स। तो उनके लिए आप फूड को इंटरेक्टिव वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप एक ब्रेड सैंडविच बनाया है, तो उसको आप गोल काट के उसके ऊपर 2 eyes लगा सकते हैं विद पीस एंड अ स्माइल विद अ कैरेट, एंड दैट यू कैन प्रेजेंट टू द बेबी, तो उनको लगेगा वो कुछ इंटरेस्टिंग खा रहे हैं। उसके अलावा आप रोटी का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रीन रोटी या रेड रोटी बना सकते हैं यूजिंग पालक का जूस और योर बीटरूट जूस। दैट विल ऑल्सो मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। उसके अलावा टीवी के टाइम पे आप फोन खाना मत दीजिए। बच्चों को टीवी का पता ही नहीं है। ये तो हमने आदत डाली है कि बच्चे फटाफट खाना खा लें और रश करें और हम फ्री होकर अपने काम पे जा सकें, तो हम फोन दे के बच्चे को बैठा के खाना खिला देते हैं। पर क्या बच्चे को ये बात पता थी? नहीं। खाना खाते समय इकट्ठे बैठिए, बातें कीजिए और बच्चे को खाना खिलाइए। अगर आपका बच्चा वो खाना नहीं खा रहा, तो आप उसको थोड़ी देर में फिर से आप खाना दे सकते हैं जब उसको भूख लग जाए। शुरू से ही एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए खाने का, और उसके बीच में आप स्नैकिंग अवॉइड कीजिए, ताकि आपके बच्चे को मील टाइम पे भूख लगी हो। अवॉइड गिविंग बिस्किट्स एंड चिप्स एज रिप्लेसमेंट टू द प्रॉपर मील। अगर आप बिस्किट एंड चिप्स दे देंगे तो बच्चा खाना खाने के टाइम पे भूख नहीं लगेगी और वो कम मात्रा में खाना लेंगे। और घबराइए मत अगर आपके बच्चे ने कम खाना खाया। बच्चा अपनी हंगर के हिसाब से खाना खाए तो बाद में जाके ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं।
उसके अलावा जो पानी जो है आपने बच्चे को अच्छे से देना है, पानी आपका क्लीन फिल्टर्ड होना चाहिए एंड यू शुड गिव वाटर as frequently as possible. Avoid fruit juices, cokes, any fizzy drinks, carbonated drinks to the babies because वो sugar rich होती हैं और उससे caries होने के risk बढ़ जाते हैं. Also they suppress the appetite of the kids. एक frequent query आती है कि आज मैंने बच्चे के लिए pumpkin soup बनाया, आज beetroot juice बनाया, मैंने banana shake बनाया, पर बच्चे ने नहीं लिया. तो उस केस में मैं मदर से ही कहना चाहूँगी, don't get disheartened. Sometimes it takes 15 times आप वो बच्चे को वही चीज़ खिलाएं तब जाके उसका वो फ्लेवर बने, और टेक्सचर चेंज करते रहिए और डिसहार्टन मत होइए. अगर बच्चे ने एक टाइम पे एक चम्मच पे खाया है तो आप समझिए कि आपकी जीत है कि आप बच्चे को कुछ नया ट्राई करवा सके. और आजकल की 21st सेंचुरी का मैं कहूँगी जो है प्रॉब्लमेटिक फूड जो है वो जंक फूड. तो जंक फूड के लिए मेरा क्या टेक है as a pediatrician and mother? Junk food is something which we cannot avoid totally, but हम limit कर सकते हैं. Limit your junk food intake to once a week or once in a fortnight. Set an example for everyone. That can include your candies, your pizzas, your burgers, your pastas. And whenever possible, आप बाहर से मत order कीजिए ये चीज़ें, आप home cook कीजिए, so that you know what kind of oil you are cooking. एंड ऑब्वियसली एज अ मदर कहीं ना कहीं से हमें ये तो पता चल जाता है कि अपनी वेजिटेबल्स कैसे हाइड करनी है ताकि बच्चा वेजिटेबल्स भी खा सके. तो जो होम कुक जंक फूड होगा दैट विल बी मच मोर हेल्दियर, मच मोर न्यूट्रिशियस एज कम्पेयर टू द जंक फूड अवेलेबल आउटसाइड. एंड अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग जंक फूड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल इन योर चाइल्ड्स टाइम. These are the few tips that I would like to share today as a mother, as a pediatrician, and as your well-wisher. Till next time, stay happy, stay nutritious, and stay tuned for more updates. Thank you.